तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जिसमें चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्टली हम चैप्टर के बेसिस पर ही जो नाम है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स में। ठीक है ना, तो देखिए क्या रहा है यहाँ पे कि उपसय संयोजक यौगिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, मतलब उपसय संयोजक जो यौगिक हैं उससे आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको ताकि हमारी परिभाषा भी अपनी तरफ से लिखने में भी आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे उपसय संयोजक यौगिक, ठीक है ना, या उपसय संयोजक तत्व, ठीक है, का निर्माण संक्रमण तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि जो जो उपसय संयोजक यौगिक हुए या फिर तत्व हुए, ठीक है ना, इनका निर्माण कहाँ से होता है, संक्रमण तत्वों से होता है, जो कि हम पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, और संक्रमण तत्व तथा असंक्रमण तत्वों की आपस में मिलने से भी होता है। ठीक है ना, मतलब क्या, संक्रमण तत्व तो हैं उनके द्वारा उपसय यौगिकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे संक्रमण तत्व और असंक्रमण तत्व, ठीक है ना, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो भी हमारे लिए उपसय संयोजक यौगिक की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, फिर कह रहा है संक्रमण तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वे हमेशा संकर यौगिक या जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये इनकी क्या एक फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अपनी कैपेबिलिटी नहीं खोते हैं। ठीक है, कि ये जब भी मिलेंगे तो एक जटिल यौगिक या फिर संकर यौगिक का निर्माण करेंगे, कौन, संक्रमण तत्व। ठीक है ना, फिर कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसह संयोजक यौगिकों का या संकर यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजक की रसायन कहलाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिकों की पर्याप्तता खनिजों, वनस्पतियों तथा जंतुओं में बहुतायत से देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब क्या हो, जो वनस्पति हुई, खनिज हुई, जंतु है, उनमें क्या है, जो उपसंयोजक यौगिकों की जो मात्रा होती है, पर्याप्तता होती है, स्थिति होती है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है ना, फिर कह रहा है उपसह संयोजकों का अध्ययन जैवीय, औद्योगिक और विश्लेषण के विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, जो उपसह संयोजक यौगिक हैं वो जैवीय हुए, औद्योगिक हुए या फिर विश्लेषण के विचार में, ठीक है ना, इन सब के अध्ययन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाता है। ठीक है ना, किसके लिए, उपसंयोजक यौगिकों के लिए। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिकों को संकर यौगिक भी कहा जाता है या वर्नर संकर यौगिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्नर संकर के द्वारा ही उपसहयोजक यौगिकों का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इनके द्वारा बताया गया था। और ये एक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ही हम क्या करते हैं, इनको संकर यौगिक भी बोलते थे, वर्नर संकर यौगिक। ठीक है ना, फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है देखिए, कह रहा है यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिकों को बे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक होते हैं। ठीक है ना, कह रहा है जो उपसंयोजक यौगिक हैं वे आणविक या फिर योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना, सेंट्रल एटम या फिर आयन, ठीक है ना, एक स्थायी रूप से कुछ निश्चित परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ा होता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि ए मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, कोई बी या फिर कोई सी या फिर कोई डी, ठीक है ना, या फिर कोई ई, इन एलिमेंट से तो क्या रहेगा, ये जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, और ये एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लीगेंड कहलाएंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उपसर्जक यौगिकों के द्वारा, मतलब उपसंयोजक बंध के द्वारा इसके साथ में अटैच्ड रहते हैं, एक के साथ में। ठीक है ना, अब देखिए आगे फिर कह रहा है यहाँ पे जिन्हें लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड किन्हें कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर ये सेंट्रल एटम है, ठीक ना, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा कोई भी परमाणु या फिर एटम या कोई समूह इससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई डी जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा, किसका, इसका। ठीक है ना, ए सेंट्रल एटम का। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है कि जिसमें लिगेंड कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु आयन या, ठीक है, केंद्रीय धातु या आयन को प्रदान करके उससे एक उपसंयोजकीय बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि उपसंयोजक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, युग्म जो होगा वो ए को देगा, कोई यहाँ से बी ग्रुप, ठीक है ना, जिसके कारण से ये बी है ए के साथ में अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए, फिर कह रहा है जैसे एक संकर यौगिक पोटेशियम फेरोसाइनाइड जलीय स्थिति में, मतलब क्या वो एक संकर यौगिक है, कौन सा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जलीय स्थिति में बता रहा है इसके लिए, कह रहा है K4FeCN6। ठीक है ना, इसको जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो K4+ के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, और FeCN6 नेगेटिव के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है सीएन जो है एक लिगेंड के रूप में बिहेव करता है, ठीक है, जिसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, साइनाइड के रूप में। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु आयन कौन, Fe। ठीक है ना, ये सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना, जिसके साथ में ये के हो गया और ये सी एन हो गया, अटैच रहते हैं। ठीक है ना, इस स्थिति में यहाँ पे। ठीक है ना, फिर कह रहा है ये कंपाउंड जलीय स्थिति में अपना पहचान जो है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। ऐसे यौगिक को हम क्या बोल देते हैं, उपसय संयोजक यौगिक बोल देते हैं या फिर संकर यौगिक बोल देते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है और फेरोसाइनाइड आयन उपसय संयोजक यौगिकों का एक संकर यौगिक है। ठीक है, मतलब क्या, वो जो फेरोसाइनाइड मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ये क्या है, उपसय संयोजक यौगिक है या फिर हम बोल सकते हैं संकर यौगिक है। ठीक है ना, फिर कह रहा है यह
अपनी जल में पुनः वियोजित नहीं होते, ठीक है ना। ये कह रहा है यहाँ पे, यह पुनः जल में वियोजित नहीं होता है, ठीक है ना, और अपनी विशेषता को सदैव बनाए रखता है, जो पहचान होती है वो सदैव ही बनाए रखते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, तथा दोनों आयनों के आयनिक गुण काफ़ी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेशियम पर प्लस का चार्ज है और यहाँ पे ये जो चार्ज है, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि जो फेरोसाइनाइड का चार्ज है और पोटेशियम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, दोनों के डिफरेंस रहेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे उपसंयोजक रसायन, ठीक है ना। उपसंयोजक रसायन की एल्फ्रेड वर्नर, ठीक है ना, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1892 में की थी। मतलब जो खोज है उन्होंने बताया था कि उपसंयोजक रसायन की जो विख्याता हैं, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है और इनको ही उपसंयोजक यौगिकों का जनक कहा जाता है। जो एल्फ्रेड वर्नर हैं, ठीक है ना, इनको उपसंयोजक यौगिक है उनका जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही खोज करी थी कि उपसंयोजक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज में लिए जाते हैं या हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है तथा यौगिकों को वर्नर संकर यौगिक या जटिल यौगिक भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपके लिए बता दिया कि इन्हीं के नाम पर ही हम कुछ कंपाउंड को बोलते हैं। और वो कंपाउंड कैसे होते हैं, वर्नर संकर यौगिक भी होते हैं या हम बोल सकते हैं उपसंयोजक यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों की बात एक ही रहती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।